हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम स्टैंडर्ड 5 में पुनरावर्तन 3 लिखेंगे। यानी कि अब तक हमने कौन से चैप्टर सीखे सेमेस्टर 2 में? चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 12। तो ये सारे चैप्टर सीखे, उसमें से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं पुनरावर्तन 3 में, वो हम नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। तो आपको निकालना है पेज नंबर 88। पुनरावर्तन 3 क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है। पिक्चर में एक लड़का बैठा हुआ है, उसके पास बॉल यानी कि गेंद है, यहाँ पे घर है कुछ, और आजू बाजू में आपको जो भी दिख रहा है उसका हमें यहाँ पे विश्लेषण करना है, यानी कि उसके ऊपर से हमें कुछ सेंटेंस लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लिखने के लिए आंसर की जगह नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम हिंदी की नोटबुक लेंगे और हिंदी की नोटबुक में भी हम हेडिंग देंगे पुनरावर्तन 3। यानी कि ये पुनरावर्तन 3 हम कौन से चैप्टर में से लिख रहे हैं? चैप्टर नंबर 9 to 12। अब हमें क्वेश्चन 1 का हेडिंग देना है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। और ये 5 वाक्य हम नोटबुक में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे आंसर करके लिखना है, चित्र में एक पेड़ है। चित्र में क्या सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है? पेड़। पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में गेंद है। गेंद का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉल। लड़का खुश है। लड़का आप देखिए तो लड़का खुश दिखाई दे रहा है, वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। उसके पास गेंद है, वो गेंद से खेलने के लिए दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी बुला रहा है। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं, खुला मैदान भी है, दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आपको भी इस तरह से आपकी नोटबुक में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, सीखो कविता का सस्वर गान कीजिए। सीखो कविता जो हमने सीखी, ये हमारी पोएम नंबर 10, तो जो श्रीनाथ सिंह ने लिखी है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो ये जो पूरी पोएम है वो आपको उसका कविता का गान करना है, यानी कि ये आपका होमवर्क हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिका का मतलब क्या होता है? तालिका यानी कि ये कोष्टक, आपको यहाँ पे 3 कोष्टक दिए हैं और उसके अंदर लिखने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं। संज्ञा यानी कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाउन यानी कि नाम, विशेषण और यहाँ पे क्रिया। अब सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे लिखा है नर्मदा, तो नर्मदा है वो क्या है? वो संज्ञा कहलाएगी, यानी कि वो नाम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नर्मदा। आपको भी ये आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड दिया है हिमालय, तो हिमालय हम कहाँ पे लिखेंगे? संज्ञा में। यहाँ पे हम लिख देंगे हिमालय। उसके बाद है चलना, तो बच्चों चलना है वो एक क्रिया है, यानी कि वो करना होता है, चलने की क्रिया करनी होती है। तो ये थर्ड तालिका यानी कि थर्ड कोष्टक है क्रिया का, उसमें हम लिखेंगे चलना। अब उसके आगे का वर्ड देखिए छोटा। छोटा यानी कि एक विशेषण है, हम उसके लिए वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि वह लड़का छोटा है। तो छोटा है वो क्या है? विशेषण। तो हम वो सेकंड यहाँ पे हमें जो तालिका दी है उसके अंदर लिखेंगे छोटा। उसके बाद है खेलना, तो वो भी एक क्रिया हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेलना। खेलना क्या है? एक क्रिया है। सफ़ेद, वह सफ़ेद गुलाब है, तो सफ़ेद वो क्या हुआ? विशेषण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद। उसके बाद है लिखना, तो वो क्रिया हुई, हम यहाँ पे लिखेंगे लिखना। अब देखिए लास्ट टू सेकंड वर्ड कौन सा दिया है? गंगा। तो बच्चों गंगा है वो एक नाम है, वो नदी का नाम है, यानी कि वो संज्ञा कहलाएंगी, तो हम वो फर्स्ट तालिका में लिखेंगे। और लास्ट वर्ड है थोड़ा, यानी कि ये भी एक विशेषण है। गिलास में थोड़ा पानी है, मतलब कि ये थोड़ा है वो क्या दर्शाता है? वो हमें विशेषण दर्शाता है। तो इस तरह से ये पूरी तालिका हमें कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो टेक्स्ट बुक में लिखा वही हमें लिखना है अब हमारी नोटबुक में। नोटबुक में भी आपको हेडिंग देना है क्वेश्चन नंबर 3 का, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 कोष्टक बनाना है, एक में लिखना है संज्ञा, विशेषण और क्रिया। उसी हिसाब से जैसे हमने टेक्स्ट बुक में लिखा तो वो सारे आंसर भी आपको ये इसमें फिलअप कर देना है। अब आपको कहा गया है कि ये जो आपने सारे शब्द लिखे वो शब्दों के ऊपर से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे है नर्मदा, तो नर्मदा शब्द के ऊपर से मैंने वाक्य लिखा है, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। तो उसके बाद हमें दिया है हिमालय, तो उसके ऊपर से भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे।
हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। बच्चों आप इसमें से कोई भी वर्ड है वो उसमें आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो सेंटेंस यहाँ पे लिखवा हूँ वही सेंटेंस लिखिए। अब देखिए थर्ड हमें नाम दिया है गंगा। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये थर्ड जो वर्ड था उसके ऊपर से भी हमने सेंटेंस बनाया। अब देखते हैं विशेषण तालिका में जो वर्ड है उसके ऊपर से हम वाक्य प्रयोग करते हैं। छोटा, तनिष छोटा बच्चा है। उसके बाद है सफ़ेद, तो उसके ऊपर से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, वह सफ़ेद बगुला है। अब है चलना, अब यहाँ पे आएगा थोड़ा शब्द। थोड़ा शब्द के ऊपर से हम सेंटेंस बनाते हैं। इस गिलास में थोड़ा पानी है। 7 नंबर डालिए। रुचा चलती है, यानी कि चलना शब्द है, उसके ऊपर से मैंने सेंटेंस क्या बनाया, रुचा चलती है। नंबर 8 ऋत्विक खेलता है। खेलना शब्द के ऊपर से मैंने सेंटेंस बनाया, ऋत्विक खेलता है। और लास्ट है लिखना, उसके ऊपर से सेंटेंस मैंने क्या लिखा, वर्षा लिखती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा नोटबुक और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको मुहावरे दिए हैं, उसका अर्थ क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसके ऊपर से वाक्य प्रयोग भी करना है। नंबर 1 देखते हैं, शीश झुकाना। शीश झुकाना का मतलब क्या होता है, हमें सर झुकाना है, यानी कि हमें सामने जो भी हमारे पास खड़ा है उसके सामने हमें विनम्र से बात करनी है। तो उसका अर्थ यहाँ पे लिखिए विनम्र होना, और वाक्य प्रयोग लिखिए, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। यानी कि हमें बड़ों के साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, विनम्र होके। नंबर 2 ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना यानी कि हमें कोई भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। ऊंचे चढ़ना यानी क्या करना है, उन्नति करना, हमारा विकास होना। तो वाक्य प्रयोग कीजिए, मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे ही चढ़ते रहते हैं। हमने अर्थ क्या लिखा, उन्नति करना, और वाक्य प्रयोग आपको इस तरह से करना है। नंबर 3 देखिए, नेक रास्ते पर चलना। नेक का मतलब क्या होता है, सही रास्ते पर, सच के रास्ते पर चलना। तो यहाँ पे उसका अर्थ लिखिए, सही रास्ते पर चलना। वाक्य प्रयोग कीजिए, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। नंबर 4 मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना यानी कि कोई भी चीज़ है वो खाने की इच्छा होना। अब वाक्य प्रयोग कीजिए, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख दिया है, एक छोटी कहानी बनाइए। किसके ऊपर से कहानी बनानी है, ये जो हमने मुहावरे लिखे ना, शीश झुकाना, ऊंचे चढ़ना, नेक रास्ते पर चलना और मुंह में पानी आना, इसके ऊपर से एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पे लिखनी है। जो मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊँ तो वही आपको इसमें भी लिख देनी है। यानी कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ख, वो आपका होमवर्क रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था, बगदाद की ओर। तो उसका गुजराती क्या होगा, वो हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो હતો। કાફલો એટલે શું થાય, સમૂહ। તો કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો, આવું આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરીશું। नंबर 2, करेला कड़वा होता है। अब इसका गुजराती क्या होगा, कारेलू कड़वू होय छे। नंबर 3, दीपक रोशनी देता है। दीपक का मतलब क्या होता है गुजराती में, दीवो। तो लिखिए यहाँ पे दीवो प्रकाश आपे छे। उसके बाद है नंबर 4, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। जड़ का मतलब क्या होता है, मूળ। गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે, એટલે આપણે ગંદકી કરવી જોઈએ નહીં। नंबर 5, लौकी और गाजर का हलवा बनता है। लौकी का मतलब क्या होता है गुजराती में, दूधी। तो यहाँ पे लिखिए दूधी અને गाजरનો हलवो बने छे। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 89 पे देखिए तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में ब्लैंक क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मैं लिखेंगे, तो लिखेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब सही सेंटेंस बनाना बच्चों। अब नंबर 2 देखिए, यह किताब हिरेन ब्लैंक है, की यहाँ पे 2 दी है।
तो हम ये जो सेकंड ऑप्शन है वो लिखेंगे, क के पीछे दीर्घ ई की साइन होनी चाहिए। नंबर 3, ब्लैंक लड़के हैं यह कि ये, यह का प्रयोग कब किया जाता है, जब सिंगुलर वर्ब हो तब, और ये का प्रयोग कब किया जाता है, जब प्लूरल वर्ब हो। यानी कि यहाँ पे लड़के तो वो क्या है, बहुवचन है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये लड़के है। नंबर 4, पानी ब्लैंक मगर है, पानी में मगर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 5, ये आम के पेड़ है, ब्लैंक बहुत आम लगे हैं, ये आम के पेड़ है, इन पर बहुत आम लगे हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, इन पर, क्योंकि ये बहुवचन है, ये आम के पेड़ है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है, इसलिए हम लिखेंगे इन पर बहुत आम लगे हैं। नंबर 6, वह हाथी है, ब्लैंक रंग काला है, उसका रंग काला है, फर्स्ट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका रंग कैसा है, काला। वही क्वेश्चन 6 हमें अपनी नोटबुक में भी इस तरह से लिख लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। यहाँ पे आप कुछ साइन दिए हैं, संकेत दिए हैं, जो कि आप रास्ते में जाते हो तो आपको कहीं पे भी दिखाई देंगे, तो उसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया है। मतलब कि इस तरह का संकेत हो तो उसका मतलब होता है स्टॉप, यानी कि गुजराती में उसे कहेंगे थोबो। अब हमें उसका हिंदी में नाम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ठहरिए। स्टॉप का मतलब हिंदी में क्या होगा, ठहरिए, आपको वहाँ पे रुकना है। अब आगे दिखाया गया है यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड, यानी कि प्रवेश बंद, वहाँ पे हम लिखेंगे प्रवेश बंद, यानी कि वहाँ पे आप एंट्री कर सकते नहीं हैं। अब है एक मार्गीय संकेत, वन वे साइंस, आपको इस तरह से संकेत दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, या तो आपको इस तरह से साइन की गई हो तो आप सिर्फ इस आगे की साइड ही जा सकते हैं, और इस तरह से हो तो आप इस रास्ते पे ही चल सकते हैं, यानी कि उसे कहते हैं वन वे साइन, एक मार्गीय संकेत। आगे है सांकड़ों पुल, यानी कि नैरो ब्रिज, तो उसका मतलब हिंदी में होगा संकरा पुल। आगे की साइन देखिए, यहाँ पे दिया है आगळ पહોळो रस्तो छे, रोड वाइडनेस अहेड, यानी कि आगे चौड़ा रास्ता है, आगे रास्ता कैसा है, चौड़ा, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है साइन साइकिल प्रोहिबिटेड, यानी कि साइकिल माटे प्रतिबंध, वहाँ पे साइकिल जा सकती नहीं है, साइकिल के लिए प्रवेश बंद है, यहाँ पे लिखिए साइकिल प्रवेश बंद। अब देखिए आगे कौन सा संकेत दिया गया है, गोलाकार रस्तो, यानी कि राउंड अबाउट, वो रास्ता कैसा होगा, वृत्ताकार, तो आप यहाँ पे आंसर लिखिए वृत्ताकार रास्ता। और लास्ट यहाँ पे आपको संकेत दिया गया है नैरो रोड अहेड, यानी कि आगे का रास्ता कैसा है, संकरा, आगे से छोटा रास्ता स्टार्ट होता है, उसे गुजराती में क्या कहेंगे, आगळ सांकड़ो रस्तो छे, तो आपको यहाँ पे लिखना है आगे संकरा रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने जो यहाँ पे लिखा, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको हेडिंग देना है नोटबुक में, संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। मैंने आपको यहाँ पे 1 एग्जाम्पल बताने के लिए एक जो ये संकेत है वो बना दिया है, आपको उसी हिसाब से बाकी सारे संकेत भी लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, उसके अंदर संकेत बनाया है, और बाद में उसका इंग्लिश नाम लिखा है, और पास में उसका आंसर लिखा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, मैंने एक करके दिया, आपको सारे संकेत है वो ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद उसका हिंदी नाम भी लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी, ये सारे जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे टॉपिक दिए हैं, उसके ऊपर से आपको सिर्फ 5 जो सेंटेंस है वही बनाना है, यानी कि ये आपका होमवर्क है, इससे आप परिचित ही होंगे। आपको लिखना है परिवार के बारे में, तो आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं और वो सब आपके परिवार में किस तरह से जॉइंट रहते हैं वो सब आपको लिखना है। बाद में है सब्जी मंडी, यानी कि आप शाक मार्केट तो गए हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है वो आपको इसमें 5 सेंटेंस बना के लिखना है। और इसके बाद है मेरी प्रिय सब्जी, आपको कौन सी वेजिटेबल खाना पसंद है, तो वो आपको इसमें 5 सेंटेंस बना के लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो होमवर्क है, वो आपको किस में लिखना है, अपनी नोटबुक में। अब है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। मैं आपको 1 एग्जाम्पल देती हूँ। नंबर 1, यहाँ पे आपको मैं के नीचे अंडरलाइन की गई दिखती है, तो हमें यहाँ पे मैं शब्द जब बोले तो हमें वो बल देकर बोलनी है। जैसे कि
मैं सब्जियों का सरताज हूँ। उसके बाद यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, सब्जियों का, तो ये जो शब्द है वो हम प्रेस देके रीड करेंगे, मैं सब्जियों का सरताज हूँ। और लास्ट है मैं सब्जियों का सरताज हूँ। तो इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस रीड करने हैं। इसको आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओमिट लिखा है, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, लेकिन इसको रीड करना है। तो बच्चों आज हमने पुनरावर्तन 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया। वो आपको भी कंपलसरी आपकी नोटबुक में लिखना है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम पुनरावर्तन 3 अपनी वर्कबुक में लिखेंगे।